All right, so next question, question number 31. A disk of moment of inertia 9.8 by pi square kilogram meter square is rotating at 600 rpm. If the frequency of rotation changes from 600 to 300 rpm, then what is the work done? सबसे पहले ऐसा है कि you need to identify properly what physical quantities you are given. आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 9.8 अपॉन पाई स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट्स में है, ठीक है। इनिशियल देखो ये आरपीएम जो होता है ना, दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी रिवोल्यूशंस पर मिनट पर सेकेंड। तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट दे आर टेलिंग यू, आरपीएम। ओके, तो क्या दिया है वो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आरपीएम ऐसा बोला हो तो दे आर गिविंग यू लीनियर फ्रीक्वेंसी एन। एन बताया है आपको, इनिशियल एन कितना 600 आरपीएम मतलब रिवोल्यूशंस पर मिनट। दिस इज नॉट ऐसा है, तो मैं इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करूंगा, रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 जा एंड 10 जा। तो इनिशियल लीनियर फ्रीक्वेंसी इज 10 आरपीएस, और आपको पता है ओमेगा होता है 2 पाई एन। तो इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गई, वेलोसिटी मिल गई 2 पाई टाइम्स ऑफ एन, सो दैट इज 20 पाई। सिमिलरली आपको फाइनल मिल जाएगा, फाइनल बोला ही है 300 आरपीएम। तो फ्रीक्वेंसी चेंजेस फ्रॉम 600 टू 300, तो 300 आरपीएम है, रिवोल्यूशंस पर मिनट है। इसको आरपीएस में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 60 ऐसा करेंगे, 1 जा एंड 5 जा, तो ये 5 आरपीएस आ जाएगा। ओमेगा फाइनल हमको मिल जाएगा 2 पाई एन फाइनल, मतलब 2 पाई इंटू 5 दैट इज 10 पाई, राइट। हमको पूछा है वर्क डन। देखो क्या है, हमारे पास एक डिस्क था जो पहले फास्ट रोटेट हो रहा था क्योंकि 600 आरपीएम था, फिर वो स्लो हो गया, अपने आप तो होगा नहीं, तो हमको स्लो करने के लिए वर्क डन करना पड़ा। और वो वर्क डन जो होगा, दैट वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उस डिस्क को स्लो करने के लिए हमको एनर्जी लगाना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। क्या स्लो करने के लिए? स्पीड स्लो करने के लिए। स्पीड स्लो करना मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी कम करना। तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस करने के लिए हमने वर्क डन किया है। तो दिस विल बी डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू, इट इज अगेन अ सिंपल थिंग, यू शुड नो, दिस इज गोइंग टू बी सॉरी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए हमेशा, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? यू शुड नो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट। बट यहाँ पे इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू इनिशियल हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर। तो हम लोग यहां से हाफ आई कॉमन निकाल सकते हैं, ओमेगा इनिशियल स्क्वायर माइनस ओमेगा फाइनल स्क्वायर। नाउ हाफ आई, आई की वैल्यू दी है आपको 9.8 बाय पाई स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल है 20 पाई, तो 20 पाई का स्क्वायर माइनस फाइनल है 10 पाई, 10 पाई का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2 9.8 पाई स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 400 पाई स्क्वायर माइनस 100 पाई स्क्वायर। तो 1/2 9.8 बाय पाई स्क्वायर कॉमन, 400 माइनस 100 इज 300, पाई स्क्वायर कैंसिल। तो यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस और इजी है सॉल्व करना इसको बहुत। कैसे? 1 जा 4.9 जा, 4.9 इंटू 300 मतलब 49 इंटू 30,
49 थ्रीज आप, तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 147 और आगे एक 0, 1470 जूल। है क्या ऑप्शन में? है, रफली रफली ऑप्शन नंबर ए, अप्रोक्सीमेट की बात चल रही है, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो कुछ नहीं है, वर्क डन। किसी भी फास्ट मूविंग बॉडी को स्लो करना है तो क्या करते हैं? वर्क डन करते हैं ना। वही क्या, यहाँ पे फास्ट रोटेट हो रहा था, उसको स्लो करना है, वर्क डन किया। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, दैट्स इट, इट्स सिंपल थिंग। अगला क्वेश्चन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ऑफ अ flywheel varies with time as theta equal to 80 minus bt square plus ct cube. Okay, तो angular displacement is varying as 80 plus bt square plus ct cube. तो angular acceleration is given by, तो अल्फा इज गिवन बाय, आपको पता है लीनियर में डिस्प्लेसमेंट s होता है ना, लीनियर में, और वेलोसिटी होता है ds बाई dt, और एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। यहाँ पे थीटा है डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा है वेलोसिटी विच इज d थीटा बाई dt। तो पहले इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, d dt ऑफ 80 प्लस bt स्क्वायर प्लस ct क्यूब। तो आपको मिल जाएगा ओमेगा एस, ए टी का डेरिवेटिव, ए कांस्टेंट आउटसाइड, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होता है, प्लस बी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बी कांस्टेंट आउटसाइड, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, प्लस सी कांस्टेंट आउटसाइड, टी क्यूब का होता है 3t स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया ओमेगा एस ए प्लस 2bt प्लस 3ct स्क्वायर। नाउ you will have alpha as d omega by dt। तो अल्फा इक्वल टू डी डी टी ऑफ ओमेगा, ओमेगा आपके पास है a प्लस 2bt प्लस 3t स्क्वायर। तो अब a का डेरिवेटिव 0, 2bt में से 2b कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, 3 कांस्टेंट, ऑफ कोर्स मैं c लिखना भूल गया तो c लिख देते हैं, 3c कांस्टेंट और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। तो ये आ गया आपके पास 2b प्लस 6ct। तो ये आ गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ नहीं है, आपको डिस्प्लेसमेंट के दो डेरिवेटिव लेने हैं टू गेट एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज ऑल यू आर सपोज टू डू, इतना ही है। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हील इनिशियली एट रेस्ट is rotated with uniform angular acceleration. The wheel rotates through an angle theta 1 in the first 1 second and through an additional angle theta 2 in the next 1 second. तो मान लो हमारे पास एक व्हील है, सो दिस इज दैट व्हील। अब व्हील रोटेट हो रहा है, ये स्टेटमेंट अच्छे से सुन लेना, व्हील रोटेट हो रहा है मतलब व्हील का हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो मान लेते हैं कि मैंने व्हील पे एक पॉइंट मार्क कर दिया ए, राइट। तो इनिशियली दिस इज द सिचुएशन। अब एक सेकेंड में जब व्हील आगे जाएगा तो ये जो ए पॉइंट है ये दूसरे किसी पॉइंट पे जाएगा, बी पे जाएगा मान लो, राइट। सो इन 1 सेकेंड ए गोज टू बी, मतलब ये जो एंगल बनेगा, दैट एंगल दे हैव टोल्ड you is that this is theta 1। अगले एक सेकंड में, अगले एक सेकंड में ये B से C पे जाएगा, क्योंकि व्हील रोटेट हो रहा है तो ये पॉइंट भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और उस केस में एंगल जो बनेगा दैट इज थीटा 2।
So angle is theta 2 in the next 1 second, right? आपको पूछा है थीटा 2 by थीटा 1 का रेशो क्या आएगा। देखो इस क्वेश्चन को हम दो केस में सॉल्व करने वाले हैं, केस 1 फ्रॉम ए टू बी एंड केस 2 फ्रॉम ए टू सी, नॉट बी टू सी। बी टू सी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे समझेगा। ये इसके लिए है, व्हील इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है ए पे, ये पता है। फाइनल वेलोसिटी मैं कहां फाइंड कर रहा हूं, मैं ये बी पे फाइंड कर रहा हूं, और ये ए पे था पता है, राइट। ओके, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमको टाइम भी बताया है, t1 1 सेकेंड है। हमको क्या फाइंड करना था, हमको थीटा फाइंड करना था। तो थीटा मतलब s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, अगर ये आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर दिस, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसका एंगुलर मोशन का वर्जन, मतलब इसका ही एंगुलर का फॉर्म, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम प्लस हाफ अल्फा टाइम स्क्वायर। तो थीटा 1, पहले केस में थीटा 1, ओमेगा इनिशियल तो 0 है ए पॉइंट पे, हाफ अल्फा 1 स्क्वायर, क्योंकि टाइम पीरियड 1 था, टाइम 1 था ना, तो इसलिए ये टर्म तो नहीं आएगा क्योंकि 0 है, तो हमको से मिलेगा हाफ अल्फा टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 1 है, तो थीटा 1 मिल गया। अब अगर मैं बी टू सी सॉल्व करता तो प्रॉब्लम कहाँ था वो समझ लो। अगर मैं बी टू सी सॉल्व करता तो पहले मुझे बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना पड़ता, मतलब पहले बी पे वेलोसिटी निकालो फिर थीटा 2 निकालो, वैसा भी होता है, लेकिन यू नीड एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर दैट, जो हमारे पास नहीं है। व्हाट इज एडवांटेज कि मैं अगर ए से स्टार्ट करता हूं तो वापस से इनिशियल वेलोसिटी सेकंड केस में मैं 0 ले सकता हूं, क्योंकि ए पे 0 है, राइट। ओके, और टाइम यहां पे बोला है आपको 1 सेकेंड, बी टू सी में 1 सेकेंड, तो टोटल ए टू सी में 2 सेकेंड है ना, टोटल यहाँ पे 2 सेकेंड लग जाएंगे। क्यों, ए टू बी 1 और बी टू सी 1, तो टोटल टाइम 2 सेकेंड्स, ये समझ लो अच्छे से, ए टू बी टू सी। अब एडवांटेज, एंगल कितना कवर हुआ ए टू सी में, ए टू सी में एंगल कवर हुआ, टोटल एंगल कवर हुआ थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहां जो थीटा मैं लूंगा दैट विल बी थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो सिर्फ नोटेशंस में कंफ्यूज मत होना। तो वापस से हम यहाँ पे वही यूज करेंगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, लेकिन थीटा यहाँ पे है थीटा 1 प्लस थीटा 2, ओमेगा इनिशियल मतलब ए पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तो 0, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, टी इज 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 2 अल्फा। ओके गुड, तो थीटा 2 मिल जाएगा आपको, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको रेशो चाहिए, हमको रेशो चाहिए, तो हमको मिल जाएगा थीटा 2 2 अल्फा माइनस थीटा 1, 2 अल्फा माइनस थीटा 1, थीटा 1 तो अल्फा बाई 2 है, यहाँ पे हमने सॉल्व करके रखा है, तो थीटा 2 आपको मिल गया, 2 अल्फा में से अल्फा बाई 2 गया तो 3 अल्फा बाई 2 आया, तो थीटा 2 मिल गया, थीटा 1 हमको मिल गया, तो रेशो ले लेंगे। सो we'll take ratio now. तो थीटा 2 बाई थीटा 1, 3 अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा बाई 2, तो 3 आ गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो हमने सिर्फ बी टू सी की जगह पे ए टू सी ऐसा केस सॉल्व इसलिए किया क्योंकि हमको ए पॉइंट पे पार्टिकल मतलब व्हील रेस्ट पे था तब, तो इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा ट्रिक यूज किया है हमने, वैसे एक्चुअली इट कैन बी सॉल्व प्रीटी इजीली। कैसे, तो मैं बता देता हूँ वापस से। हमको थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर यूज करना था, मतलब मुझे हाफ अल्फा टी स्क्वायर ही यूज करना है, क्योंकि ओमेगा इनिशियल वेलोसिटी 0 है।
तो जब मैं पहले केस में यूज करता हूं तो हाफ अल्फा 1 स्क्वायर आएगा, और जब मैं दूसरे केस में सॉल्व करता हूं तो थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्योंकि पूरा का पूरा देख रहा हूं मैं, 0 से 2 सेकंड में देख रहा हूं मैं, तो हाफ अल्फा 2 स्क्वायर आएगा। दैट्स इट। तो ये हो गया आपका थीटा 1 इज अल्फा बाई 2, थीटा 2 इज 2 अल्फा माइनस थीटा 1 विच इज 3 अल्फा बाई 2, दोनों का रेशो ले लिया, हो गई बात खत्म। तो आ गया आंसर 3, तो शॉर्टकट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a disk and a ring of same mass are rolling if their kinetic energies are equal, then the ratio of their velocities will be। सबसे पहले आपको रोलिंग मोशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने कल देखा था हाफ सॉरी mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। दिस इज रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, बिकॉज रोलिंग मोशन में दोनों मोशन होते हैं। कौन से दोनों होते हैं? काइनेटिक भी होता है प्लस मतलब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी होता है, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होता है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको बोला है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग दे आर इक्वल। तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के किसका? डिस्क का। वेल बाय द वे आपको यह भी याद होना ही चाहिए कि डिस्क के लिए के की वैल्यू आई थी 1/√2r, ये पता होना चाहिए अब। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1/2 होता है डिस्क का, और रिंग के लिए के की वैल्यू आती है r, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रिंग के लिए 1 आता है, ये पता होना चाहिए आपको, राइट? तभी सॉल्व हो पाएगा। ये वेलोसिटी है डिस्क का, ये है के बाय आर डिस्क का स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम रिंग वेलोसिटी ऑफ रिंग स्क्वायर 1 प्लस के बाय आर ऑफ रिंग का स्क्वायर, एम एम हाफ हाफ कैंसल, तो ये आपको मिल जाएगा वी डिस्क अपॉन वी रिंग वोल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर था, राइट? अगर चाहिए तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, डजंट मैटर रियली। तो ये मिल जाएगा वी डिस्क स्क्वायर 1 प्लस, मैंने अभी अभी बताया आपको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर अ डिस्क इज हाफ, ये पता होना चाहिए आपको। वी आर स्क्वायर और के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फॉर रिंग इज 1, तो आपको मिल गया वी डिस्क स्क्वायर 3/2 इक्वल टू वी रिंग स्क्वायर इंटू 2, तो ये मिल गया आपको वी डिस्क स्क्वायर अपॉन वी रिंग स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा आफ्टर यू सॉल्व दिस 4/3। तो वी डिस्क बाय वी रिंग विल बी 2/√3, तो 2/√3 ऐसा आना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है ऐसा है नहीं है, ऐसा नहीं है ऑप्शन में, सिर्फ 2 की जगह पे √4 दिया हुआ है, दैट्स इट, √4:√3 ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, काइनेटिक एनर्जीज इक्वल दिए हैं तो उसको इक्वेट करना है, प्रोवाइडेड आपको डिस्क और रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन पता होना चाहिए। तो मैं वो एक टेबल शेयर कर देता हूं आपके साथ, रेडियस ऑफ गायरेशन और इसका सारे वैल्यूज का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin uniform circular ring is rolling down an inclined plane of inclination 30 degree without slipping, its linear acceleration along the inclined plane will be। तो दिस इज दैट केस जो मैंने आपको बताया था कि जो इस साल के लिए ड्यू टू कोविड इट इज नॉट इंक्लूडेड फॉर 2020-21 की बात कर रहा हूं मैं, एकेडमिक ईयर की, तो नहीं है, बट मैं लेना चाहता हूं तो आई विल टेक। सो ये एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा 30 डिग्री बोला है, इसके ऊपर एक थिन यूनिफॉर्म रिंग है जो रोल हो रहा है, नीचे आ रहा है विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग मतलब फ्रिक्शन है, जब फ्रिक्शन है
विदाउट स्लीपिंग का मतलब होता है कि बॉडी दोनों मोशन परफॉर्म कर रहा है, ट्रांसलेशन और रोटेशन। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो ऑलवेज, ये पता होना चाहिए आपको। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ए? मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई जस्ट वांट यू टू नो फॉर्मूलाज हियर। तो इस केस में ए आता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। Rolling motion on an inclined plane, acceleration of a body is g sin theta upon 1 plus k square by r square। तो ये आ जाएगा आपका g sin थीटा, थीटा की वैल्यू 30 sin 30 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कौन सा है ये? रिंग है, रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, मैंने अभी अभी बताया। तो g sin 30 इज हाफ और नीचे वापस 2, तो a इक्वल टू जी बाय 4। ऐसा आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो इजी इजी फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid sphere and a disk of same mass and radius, मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, सिर्फ एक सॉलिड स्फीयर है, एक डिस्क है। स्टार्ट रोलिंग डाउन रफ इंक्लाइन प्लेन। रफ इंक्लाइन प्लेन मतलब फ्रिक्शन है, मतलब रोलिंग मोशन इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन फ्रॉम द सेम हाइट। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन इन द टू केसेस इज। सो दिस क्वेश्चन इज समवॉट सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सिर्फ जो डिफरेंस मैं बता देता हूं। तो क्या हो रहा है कि दोनों ही केसेस में there are two bodies which are rolling down the same inclined plane। एक सॉलिड स्पीयर है, मान लेते हैं कि ये एक सॉलिड स्पीयर है, स्पीयर एक सॉलिड स्पीयर है, सेम इसका रेडियस जो भी होगा, और एक हमारे पास डिस्क है। ओके, तो वी हैव वन डिस्क। जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क एंड स्पीयर, तो दिस इज द केस ऑफ डिस्क, ये डिस्क है, राइट। तो दिस इज स्पीयर, दिस इज डिस्क। तो पूछा यह है कि व्हाट इज द रेशो, क्योंकि दोनों सेम हाइट से स्टार्ट हुए, ये भी h से स्टार्ट हुआ, ये भी h से स्टार्ट हुआ, और दोनों सेम ही इंक्लाइन प्लेन पे है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन इन द टू केस टू रीच? तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब नीचे आने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट, इसका फॉर्मूला आता है 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद रखना, फॉर्मूला ही याद रखना डायरेक्टली हम लोगों को। ओके, स्पीयर के केस में आपको पता होना चाहिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर अ स्पीयर is 2 by 5 and k square by r square for a disk is 1 by 2। Now जब मुझे रेशियो लेना है सॉलिड स्पीयर टू दैट ऑफ डिस्क का, तो मैं सॉलिड स्पीयर टू दैट ऑफ डिस्क का रेशियो जब लूंगा, तो दोनों में साइन थीटा 2h बाई जी अंडर रूट में आएगा। h कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, एंगल भी कांस्टेंट है, तो रेशियो जब लोगे तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब रेशियो में आपको डायरेक्टली मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर अ स्पीयर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर अ डिस्क, ऐसा आने वाला है। ओके, ऐसा आने वाला है ये। देन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो टी एस बाई टी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर अ डिस्क इज 2 बाय, फॉर अ स्पीयर इज 2 बाय 5, फॉर अ डिस्क इज हाफ। तो ये आ गया आपके पास 5 प्लस 2 मतलब 7 हियर, है ना।
तो ये आ गया 7/5 और ये आपका आ गया 3/2, है ना, 7/5 अपॉन 3/2। तो नाउ ये 2 ऊपर जाएगा तो 14 और 5 नीचे आएगा तो 15, अंडर रूट ऑफ 14/15, ऑप्शन नंबर डी, अंडर रूट ऑफ 14/15। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। तो सिर्फ टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, k²/r² की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए अलग अलग बॉडीज के लिए। k मतलब रेट्स ऑफ गायरेशन होता है बेसिकली। तो ये आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 14/15। दिस इज हाउ you can solve this particular question, and it is actually very simple question. All you need to know is formula, even though जैसे मैं बोल रहा हूँ कि it for this year it may not be included in syllabus, but it is good that you should know this. Next question. A solid sphere of mass 0.1 kilogram and radius 2 centimeter rolls down an inclined plane 1.4 meter in length, slope 1 in 10, starting from rest, its final velocity will be। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो समझ लेते हैं। कौन सा बॉडी बोला है? सॉलिड स्फीयर बोला है। ओके तो ऐसा सिचुएशन है। ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दिस कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, solid sphere of mass 0.1, radius 2 centimeter, rolls down an inclined plane 1.4 meter in length। in length मतलब आपको बेसिकली हाइट नहीं दिया, आपको ये डिस्टेंस दिया है, प्लेन का डिस्टेंस दिया है, और ये प्लेन का जो डिस्टेंस है, दिस इज लेट अस डिनोटेड बाय s। s इज 1.4 मीटर, राइट। तो अब हमको पूछा है इसका वेलोसिटी क्या होगा जब ये बॉटम पे पहुंचेगा, तब मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा। इनिशियल तो 0 ही है, राइट। तो वापस आई वुड लाइक यू टू नो डायरेक्टली फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ अ रोलिंग बॉडी एट द एंड, जब वो नीचे ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तब, इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 + k²/r²। ओके, तो मतलब ये अंडर रूट पूरा अंडर रूट है, सो लाइक दिस। ओके, तो अब देर आर 2-3 थिंग्स दैट यू शुड नो। ये हाइट हो गया h, हमको h नहीं दिया है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो h आपको मिल जाएगा s इंटू साइन थीटा। तो v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g इंटू साइन थीटा अपॉन 1 + k²/r²। तो नाउ स्लोप 1 in 10 का क्या मतलब होता है? स्लोप 1 in 10 का मतलब साइन थीटा की वैल्यू दी है। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है स्लोप मतलब tan थीटा, लेकिन अगर एंगल स्मॉल रहा तो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा। क्यों? क्योंकि tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज साइन थीटा बट कॉस थीटा इज 1। तो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा फॉर स्मॉल एंगल, ये पता होना चाहिए। तो दिस इज फॉर स्मॉल एंगल, और आपको बोला है स्लोप इज 1 in 10। तो स्लोप इज 1 in 10 मतलब स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1 in 10 मतलब 1/10। मतलब इन शॉर्ट घुमा फिरा के आपको साइन थीटा की वैल्यू 1/10 बताने की कोशिश थी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो 2 into g, अब g की वैल्यू 9.8 है, s की वैल्यू 1.4 है, साइन थीटा 1 in 10 1/10 है, 1 प्लस स्पीयर है तो 2/5 है k²/r² की वैल्यू।
इसको सॉल्व करेंगे फिर, दिस इज प्रीटी सिंपल थिंग, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 9.8 इंटू 2 इंटू 1.4 मतलब 2.8 इंटू 9.8 अपॉन 5 इंटू 2, 5 प्लस 2 7/5, 7/5 इंटू 10, क्योंकि ये जो 10 था उसको मैंने नीचे लिखा है, 1 जा 2 जा, तो इजी है सॉल्व करना। कैसे? वेरी सिंपल थिंग। तो ये आपको आ गया अंडर रूट ऑफ 2.8 इंटू 9.8 अपॉन 7 इंटू 2 इज 14, 14 1 जा 14, 0.2 जा, 9.8 इंटू 0.2 मतलब ये आप लिख सकते हो 98 इंटू 2 196, तो ये 1.96 आ गया। अंडर रूट ऑफ 1.96 मतलब ये आता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 14, 0.14, 1.4 का स्क्वायर रूट आता है ये, 1.4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1.4 का स्क्वायर रूट आता है तो आगे आपका 1.4 मीटर पर सेकेंड। सिंपल फॉर्मूलाज इज ऑल यू नीड टू नो, फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी थ्योरेटिकल पार्ट, क्योंकि ये नहीं पढ़ाया होगा आपको इस साल, हमने लिया है स्टेट बोर्ड में, आई हैव टेकन दिस बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है, कीपिंग इन माइंड JEE नीट, तो मैंने लिया है ये। सो इफ यू स्टिल फील एनी डिफिकल्टीज, डाउट्स, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, मैं क्लियर कर दूंगा वो। नेक्स्ट, एंगुलर स्पीड ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, मतलब इनिशियल स्पीड 4 ओमेगा, फाइनल स्पीड 5 ओमेगा, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। हमको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेटिंग बॉडी, बॉडी चेंज नहीं की है, जो बॉडी था वही बॉडी है, तो बॉडी हमने चेंज नहीं किया हुआ है, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज द सेम बॉडी वी आर टॉकिंग अबाउट, तो बॉडी चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। हमको बोला है परसेंटेज इंक्रीज, हमको पता है परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला आता है के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इनटू 100, बट क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली ओमेगा को प्रोपोर्शनल है, ओमेगा स्क्वायर को, तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर अपॉन ओमेगा इनिशियल स्क्वायर ऐसा आएगा इनटू 100। ओमेगा फाइनल कितना दिया है आपको, 4 ओमेगा स्क्वायर और 5 ओमेगा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर 16 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 16 ओमेगा स्क्वायर इनटू 100, सॉरी, ओके, दिस विल बी इक्वल टू 25 में से 16 गया तो 9 बाई 16 इंटू 100, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 9 by 16 into 100, it is simple, it is very very simple because it is 56%। कैसे? तो of course it's factor of 4, 4 4 का 425 सा है ना, 425 सा is this, तो ये आपका रफली आ जाता है 56%, रफली it is 56%। okay, so this is how you can solve this question, easy था। Next question, the moment of inertia of a body depends upon, okay, the moment of inertia of a body, ये नहीं आएगा, depends upon नहीं आएगा, अच्छा, okay, so what I'm going to do is, ये पूरा लाइन हटा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये गलती से प्रिंट हुआ है, सॉरी फॉर दिस, तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, the moment of inertia of a solid sphere of mass m radius are about tangent, तो आपको याद होगा ये सॉलिड स्फीयर है, मान लो, let us assume this is a solid sphere,
और इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास हमको पता होता है 2/5 mr²। हमको पूछा है अबाउट टेंजेंट, तो हमको क्या पता है, दिस इज सी पॉइंट, IC की वैल्यू होती है 2/5 mr²। दिस इज ऑलरेडी नोन टू अस। ये है O पॉइंट और हमको IO फाइंड करना है, तो IO विल बी इक्वल टू IC प्लस MH²। ये आ गया आपका H इज इक्वल टू R, तो ये आ गया आपका 2/5 mr² प्लस MH² मतलब अगेन mr²। तो ये आएगा 2/5 प्लस 1 दैट इज 7/5 mr²। ऑप्शन नंबर डी। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सिंपल था। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1। Which of the following has the highest moment of inertia when each of them has the same mass and the same radius? A ring about its diameter। देखो हमको पता है रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, हमने ये सॉल्व किया हुआ है। रिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास वाज हाफ mr²। रिंग अबाउट इट्स डायमीटर ये हमने सॉल्व किया था 1/4 mr² आया था। तो ये हमने थ्योरी में किया है ऑलरेडी, और जब मैंने रिवीजन लिया तभी भी बताया था ये 1/4 mr² आता है। कैसे आता है, आप एक डिस्क लेते हो, आपको पता है ये है आपका IZ विच इज इक्वल टू IC विच इज इक्वल टू mr²/2। फिर आप डायमीटर लेते हो, ये IX इक्वल टू ID है और ये आपका IY इक्वल टू ID है। फिर आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हो, आप बोलते हो IZ इक्वल टू IX प्लस IY, बट IZ इज IC which is 2ID, क्योंकि IX और IY दोनों ID है, तो ID इक्वल टू IC/2 आता है। तो mr²/2/2 मतलब mr²/4 होता है, हमको पता है। और डिस्क अबाउट डायमीटर, ओ पहला केस था रिंग का, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो पहला केस था रिंग का, दूसरा केस था डिस्क का। तो क्या हो गया कि मैंने वो थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, तो लेट मी करेक्ट इट, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो ये डिस्क का केस है, ओके। और रिंग का तो फिर इजी है, रिंग का आता है आपका mr²/2। तो सिमिलरली आप वो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के, परपेंडिकुलर एक्सिस लगा के कर सकते हो। तो रिंग अबाउट इट्स डायमीटर इज mr²/2, रिंग अबाउट डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज mr²/4। रिंग अबाउट डायमीटर mr²/2, डिस्क अबाउट डायमीटर mr²/4। हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, देखो हॉलो स्फीयर जो होता है ना, अबाउट सेंटर ऑफ मास ये वैल्यू आती है 2/3 mr², और अबाउट एनी डायमीटर बोला है, तो ये डायमीटर ही है। जब सेंटर से एक्सिस पास होगा तो वो डायमीटर ही होता है, तो ये आता है आपका 2/3 mr²। और सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर तो अभी देखा हमने 2/5 mr², राइट। तो अब सबसे बड़ा कौन सा, देखो mr²/2 मतलब 0.5 mr², mr²/4 मतलब 0.25 mr², 2/3 मतलब 0.66 होता है 2/3 mr², और 2/5 मतलब 4/10 मतलब 0.4 mr²। तो सबसे ज्यादा किसका आता है फिर, हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हॉलो स्फीयर का अबाउट इट्स डायमीटर। All right, so this is how you can solve this particular question, and we are done with chapter 1 for CET. And in the next session, that is tomorrow, we are going to start with new chapter number 2.